नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महाभारत की इस अमर कथा में। आज हम शुरू कर रहे हैं वह गाथा जिसने धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। यह है पहला प्रसंग, भीष्म प्रतिज्ञा। कथा शुरू होती है हस्तिनापुर का साम्राज्य, जहां राजा शांतनु राज करते थे। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने एक अप्सरा के समान सुंदरी को देखा। वह थी देवी गंगा। राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, राजन आप मुझसे विवाह कर सकते हैं, परंतु कभी भी मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आपने टोक दिया तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हुआ और समय बीतने लगा। गंगा से 8 पुत्र हुए, लेकिन जैसे ही पुत्र जन्म लेते गंगा उन्हें नदी में बहा देती। राजा शांतनु यह देखकर दुखी होते, पर उन्होंने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कुछ नहीं कहा। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब शांतनु स्वयं को रोक न सके। उन्होंने कहा, गंगे, यह कैसा अत्याचार है? आप निर्दोष शिशुओं को क्यों डुबो रही हैं? तुरंत गंगा बोली, राजन आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी, अब मैं चली जाऊंगी, परंतु यह 8वां पुत्र आपके पास रहेगा। यही आगे चलकर देवव्रत कहलाएगा और युगों तक इतिहास में अमर होगा। देवव्रत बड़े हुए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषि पराशर और परशुराम जैसे गुरुओं के शिष्य बने। वे वेदों, शास्त्रों और शस्त्रों के महान ज्ञाता बने। उनकी वीरता और विद्या देखकर सब उन्हें सम्मान देने लगे। समय बीता। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए गंगा किनारे पहुंचे। वहां उनकी भेंट हुई एक मछुआरिन सत्यवती से। राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, यदि मेरी पुत्री महारानी बनेगी तो उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर शांतनु मौन हो गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी पहले से था देवव्रत। राजा के दुखी होने की बात देवव्रत को पता चली। तब उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए वह प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। देवव्रत ने घोषणा की, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार नहीं करूंगा। मैं सदैव अपने पिता और राज्य के प्रति समर्पित रहूंगा। इस महान प्रतिज्ञा से पूरा देवलोक कांप उठा। आकाशवाणी हुई, आज से देवव्रत भीष्म कहलाएंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भीषण है। मित्रों, यह थी महाभारत की प्रथम कथा, भीष्म प्रतिज्ञा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनी। अगले भाग में हम जानेंगे पांडव और कौरव का जन्म और उनकी शिक्षा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।